email drafting is not at all difficult. It's very easier one. email write up करना कोई tough job नहीं है. We can score 5 out of 5 marks. It is a box type, or here you will get the standard format, live practice, and at last you will not only learn how to write email, but you will get such a confidence you can write email on any topic. Damn sure. So today we will write email writing, and email writing is a very easiest task. 50 words का ये ड्राफ्टिंग है. हाँ, email refers to electronic mail, और email स्टैंडर्ड राइटअप है, और email में जो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स whatsoever are there, you can score easily. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ईमेल का फॉर्मेट क्या है. फॉर्मेट के साथ साथ द बॉडी ऑफ ईमेल, और फिर हाउ टू सेंड इट, एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, और फिर आपको लाइव प्रैक्टिस के साथ हम दिखाएंगे, और एक एग्जाम्पल भी आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है, और एक लाइव प्रैक्टिस के साथ हम लोग सीखेंगे आज कि क्या है. तो सबसे पहले देखो, ईमेल मस्ट बी इन बॉक्स. तो सबसे पहले देखो बॉक्स का, देखो ये फॉर्मूला है, दैट मीन्स फर्स्ट लाइन, इसको लाइनिंग बना लो. एक आपकी कॉपी में दैट मीन्स इस टाइप का एक बॉक्स बनाओ, और उस बॉक्स में देखो दैट मीन्स 3 लाइन पहले दे दो आप. 3 लाइन, one is from from, another word is for to, and then subject. Okay, now कोई भी क्वेश्चन ले लो आप. सपोज कि ये देखो एक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको देखना है कि who writes and to whom, कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, ठीक है. तो एक ईमेल एड्रेस देना होता है. ईमेल एड्रेस कैसे? ईमेल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो गूगल मेल पे या फिर जीमेल पे या फिर रेडिफ मेल पे आपको जाके ईमेल एड्रेस बनाना पड़ता है. दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड ईमेल आईडी. और ईमेल आईडी जनरली इस टाइप का होता है. सपोज महबूब सर, ओके, @gmail.com. ओके, तो देखो ये ऑलरेडी आई हैव मेड. सपोज कि आपका नाम है रोहन, ओके, रोहन सिंह 99 @redifmail.com. तो इसके लिए ऑलरेडी आपका अकाउंट आईडी होना चाहिए. चलो ये तो टेंशन की बात है. जब आपको सपोज कि आप गूगल में उतना एक्सपर्ट नहीं हो और फिर आपके पास अकाउंट भी नहीं है, आपको करना क्या है, देखो इसका शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट प्रोसेस है. देखो, किसी का नाम दे दो और उसके बाद @gmail.com दे दो. एड्रेस हो गया, आईडी बन गया. तो फिर क्या है, आप बनाओगे बाद में, जब गूगल सर्च करोगे, जीमेल सर्च करोगे, तब बनाना. फिर सबसे पहले देखो किसी का नाम देखो, और ये नाम का जो फर्स्ट लेटर इट शुड बी विथ स्मॉल लेटर्स. अब ये स्मॉल लेटर के साथ जो है ये दे दो, और फिर 99 दे दो या फिर 100. ये एक डिजिटल आप दोगे तो फिर दैट मीन्स इट विल बी स्पेशल मार्क. ओके, नाउ @gmail.com. जीमेल आज बहुत पॉपुलर है तो उसको दे दो फिर. और जिसको लेटर भेजना है, ठीक है, जिसको लेटर आप लिख रहे हो, तो उनका भी बेटा नाम दे करके, उनका भी लेटर नाम दे करके @gmail.com दे दो. बस हो गया. सब्जेक्ट लिख दो. सपोज कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, दैट मीन्स एप्लीकेशन लिखते हो, तो उनको जो है दैट मीन्स जो आप सब्जेक्ट लिखते हो, बिल्कुल वही सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिख दो. राइट. एंड नाउ क्या हो गया, डियर सर. किसी को एड्रेस करना है ना, जिनको आप लिख रहे हो, तो डियर सर, या फिर ऑब्लिक देके लिखो कि मैडम. आपको नहीं मालूम है कि वो ऑफिसर या वो सर मैडम है या सर है, तो फिर आप करोगे क्या, तो इस टाइप का आप दे दो, और उसके बाद फिर आप लिखना शुरू कर दो. फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एन ईमेल टू द चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी ऑफ योर सिटी. ठीक है, मान लो ये आपका जो है एडमिशन लेटर है, एंड नाउ ईमेल है, क्वेश्चन है, एंड इन दिस क्वेश्चन यू आर टू राइट टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, ऑफ योर सिटी, रिक्वेस्टिंग हिम टू इंस्टॉल डस्टबिन एंड मैनेज वेस्टेज प्रॉपरली. यानी कि आपके शहर में डस्टबिन का प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, तो फिर आप कैसे करोगे. हाँ, तो आप देखो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स स्कोर करना है. ठीक है, 5 मार्क्स स्कोर करना है आपका. देखो इसकी वर्ड लिमिट जो है 50 है. ठीक है, वर्ड लिमिट 50 है. तो आप ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है. सबसे पहले देखो एक बॉक्स मैंने बनाया हूँ. ठीक है, बॉक्स बिल्कुल यही डिट्टो बॉक्स लिखना है, करना है, ड्राफ्ट करना है, और फ्रॉम टू ये सब आप बना लो. फिर उसके बाद नीचे देखो एक बॉक्स. जब भी आप देखो ईमेल राइट अप करोगे प्रॉपरली ऑन लैपटॉप और इवन इन मोबाइल,
तो देन आप देखोगे कि यहाँ पे 3 और वर्ड भी हैं, क्या है, डिलीट, सेव एंड सेंड बटन। कभी कभी ऐसा करते हैं कि एडमिशन हम लोग ईमेल राइट अप करने के बाद उसको सेव कर लेते हैं, अभी तुरंत नहीं भेजते हैं, कभी भेजना होगा तो उसके लिए हम सेव कर देते हैं, ठीक है, ये बटन दबा देते हैं, हमारा ईमेल सेव हो जाता है, अकाउंट में पड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा मान लो कि क्या अकाउंट लिखने के बाद हमें अच्छा नहीं लगा, उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो जब हम राइट अप कर लेंगे, राइट अप करने के बाद ये सेंड ऑप्शन दबा देंगे हम, ठीक है, सेंड ऑप्शन जो है हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपकी एरिया में डस्टबिन की प्रॉब्लम है एंड पीपल आर थ्रोइंग डस्ट वेस्टेज गार्बेज हियर एंड देयर, और रोड्स पे क्या हो रहा है, फिर दैट मीन्स लिटर्ड हो जा रहा है, गार्बेज स्प्रेड आउट हो जा रहा है, ठीक है, अनहाइजीनिक सिचुएशन है। तो आप कैसे लिखोगे सिचुएशन को, बहुत ईजी है, देखो सिंपल वर्ड्स, आप उनको रिक्वेस्ट करो, सर दिस इज द प्रॉब्लम एंड नाउ इन दिस प्रॉब्लम आप ये चीज़ कर दीजिए, क्या चीज़ कर दीजिए, डस्टबिन इंस्टॉल कर दीजिए। तो कैसे लिखा मैंने, देखो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, क्योंकि वो ऑफिसर है ना, आप एक रेसिडेंट हो, रेसिडेंट मीन्स उस एरिया में रहने वाले हो, ठीक है, तो फिर कैसे लिखोगे आप, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इशू ऑफ improper wastage disposal in our locality। improper disposal, waste disposals, प्रॉपर तरीके से वेस्ट गार्बेज डिस्पोजल नहीं हो रहा है, ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू डस्टबिन्स अवेलेबल विच रिजल्ट्स इन पीपल थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। क्योंकि वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डस्टबिन बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग डस्टबिन में कूड़ा नहीं फेंक करके कहाँ गार्बेज इधर उधर कहीं भी फेंक दे रहा है, और फिर पूरी रोड्स पे जो है स्प्रेड आउट हो जा रहा है। फिर दिस हैज़ रिजल्टेड अनहाइजेनिक सराउंडिंग, और इसकी वजह से अनहाइजेनिक का स्पेलिंग देख लो आप, अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स एंड अनप्लीजेंट कंडीशन फॉर द रेसिडेंट ऑफ द एरिया, और वो एरिया बहुत ही बदबू फैलने लगा है, फिर अनप्लीजेंट हो गया है, नॉट हैप्पी, नॉट क्लीन, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। नाउ इन दिस सिचुएशंस, और इसीलिए मैं इस सिचुएशन में आई वुड लाइक टू सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्या, टू इंस्टॉल मोर डस्टबिन एंड टू मेक द वर्कर्स, और आपके ऑफिस में जो वर्कर्स है, टू अलर्ट टू डिस्पोज दोज डस्टबिन रेगुलरली, और आपके ऑफिस में जो वर्कर्स हैं, स्वीपर्स हैं, उन लोगों को आप अलर्ट कर दीजिए ताकि वो डस्टबिन डिस्पोज कर दे, दैट मीन्स रेगुलर बेसिस पे डिस्पोज करे, ताकि अनहाइजीनिक सिचुएशन डेवलप ना हो और फिर अनक्लीन एरिया ना रहे, फॉर एवरीवन, फॉर ए हेल्दी लिविंग्स। इससे क्या होगा फिर, दिस विल इम्प्रूव क्लीनलीनेस एंड हेल्दियर इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन, और इसके ये अगर होगी तो फिर क्या होगा, एंड नाउ यहाँ पे आप लिख दोगे थैंक यू। तो आप पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद बेटा देखो, ये जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना होता है, ईमेल एड्रेस लिखना बहुत आसान है। आप कौन हो, आप अपना नाम जोड़ दो, और फिर जो है 1 2 3, सपोज कि मोहन है, आप मोहन सिंह लिख दो 123@gmail.com, ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। अब जिनको लिख रहा हो, सपोज कि ये चेयरमैन है, चेयरमैन साहब ऑफ व्हाट म्यूनिसिपैलिटी, और वो एरिया कौन सा है, चेयरमैन गाजीपुर, मान लो कि गाजीपुर एरिया है, ठीक है, तो चेयरमैन गाजीपुर @gmail.com, यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज ही नहीं है, अपना नाम लिखो। अच्छा हाँ, एक चीज़ मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, जो नाम का पहला लेटर जो है स्मॉल लेटर से शुरू होगी, कैपिटल लेटर नहीं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला बटन दैट मीन्स सेंड वाले पे क्लिक कर दो, सेंड वाले के क्लिक कर दो, यानी कि आपका ईमेल पहुँच गया। ऐसे फॉर्मेट के साथ आप लिखोगे तो कोई टीचर आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं कर सकता है। देखो फॉर्मेट क्लियर है, वर्डिंग्स क्लियर हैं, मैसेज क्लियर हैं, कौन आपका मार्क्स डिडक्ट करने वाला है, किसकी हिम्मत है। नाउ कम बैक टू दिस दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्या क्वेश्चन है देखो, यू डू नॉट हैव प्रॉपर गेम्स पीरियड इन स्कूल। आपके स्कूल में गेम्स पीरियड तो है, बट प्रॉपरली गेम्स टीचर भी नहीं आते हैं, और ना आपके लिए जो एडमिशन हो देयर इज सम healthy programs। तो in these situations आप write an email to the principal of your school requesting him to manage such sports period properly। और ऐसी सिचुएशन में आप प्रिंसिपल सर को क्या करो, आप ईमेल लिखो, ताकि आपके लिए स्पोर्ट क्लास, गेम्स क्लास क्या कर दे, मैनेज कर दे प्रॉपरली। मान लो तो फिर आप कैसे लिखोगे इसको, 50 वर्ड्स में लिखना है, 5 मार्क स्कोर करनी है, ठीक है। आ जाओ, अच्छा यू आर ए स्टूडेंट, किसको राइट अप करना है आप, प्रिंसिपल सर को, तो फ्रॉम लिखो आप, फ्रॉम हो गया टू,
ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, ये तीनों बॉक्स है। अच्छा, फ्रॉम आपका नाम प्लस आपका नाम, देखो आपका ये ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल आईडी कैसे लिखोगे? सपोज शब्बीर अहमद, ठीक है। अब आप किसको लेटर लिख रहे हो? प्रिंसिपल को। अच्छा, प्रिंसिपल किसी स्कूल का जो शॉर्ट एड्रेस दे दीजिएगा, दैट मीन्स प्रिंसिपल, मान लीजिए रेनबो स्कूल, ओके, तो ये हो गया आपका। अच्छा, किस सब्जेक्ट पे आप ईमेल लिख रहे हो? ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मैनेज स्पोर्ट्स पीरियड प्रॉपरली, इशू ऑफ, हाँ, तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट पीरियड डन। आ जाओ, आप एक स्टूडेंट हो और आप जब प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो तो फिर आप एड्रेस करो। कैसे एड्रेस करोगे? अच्छा, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया है, आप बेटर जानते हो आपके स्कूल का प्रिंसिपल मैडम है या सर है। तो जैसे आप सपोज कीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैडम है, तो फिर आप क्या लिखोगे? डियर मैडम, ओके। नाउ बाय द वे, अगर प्रिंसिपल सर है तो फिर क्या लिखोगे आप? तो प्रिंसिपल अगर सर है तो फिर सर लिखोगे, मैडम नहीं लिखना है। नाउ कम बैक, सिंपली आप लिखते जाओ इस तरह। हाँ, I would like to draw your attention to the issue about irregular sports class in our school. We do not get proper time, class or period for games and sports. Sometimes a sports teacher do not take us to the playground. He sometimes manage the games class in indoor games. I think regular games and sports period will help students proper growth, the growth of growth of mind and body. Therefore, अब रिक्वेस्ट कर दो लास्ट पार्ट। Therefore, my request to you to manage a regular sport class for our better health, because better health, we know healthy body, अच्छा, healthy mind lives in हेल्दी बॉडी। अब यहाँ पे आप थैंक यू दे दो, बस थैंक यू, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं ना। आ जाओ, और यहाँ पे क्या देना है? मैंने कहा था कि द क्वेश्चन ऑफ 3 वर्ड्स आपको लिखना है। डिलीट, अगर बाय द वे मैसेज को आप डिलीट करोगे तो अभी तो डिलीट नहीं करना है। सेव बटन, ओके, एंड देन सेंड बटन, और फिर आप यहाँ पे टिक कर दो। देखो, ये जो लाइव प्रैक्टिस मैंने करके दिखाया है यहाँ पे, और जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट, दिस फॉर्मेट इज अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट आप देखो साइड बुक में चेक करो, या फिर आप किसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप चेक करो कि आपको इस तरह ये प्लेटफॉर्म आपको कहीं दिखेगा नहीं। दिस इज द राइट फॉर्मेट। अगर दिख गए तो इट्स ऑल राइट, अगर नहीं दिखा तो प्लीज फॉलो अप दिस। ओके, सो फाइनली दिस इज ओवर। नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो आपने देखा होगा कि डेफिनेशन ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ ये लाइव प्रैक्टिस कैसे किया जाए। आई वुड लाइक टू, अगेन आई एम सेइंग दिस, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इशू अबाउट इरेगुलर स्पोर्ट्स क्लास in our schools. We do not get proper time, class or period for games and sports. Sometimes sports teacher do not take us to the playground. He sometimes manages the games class in indoor games only. Okay, indoor games only कर देते हो। हाँ, I think regular games and sports period will help students proper growth, the growth of mind and body. Therefore, my earnest request to you to manage regular sports class for our better health. We know healthy mind lives in healthy body. हम विश्वास करते हैं कि healthy mind healthy body में ही रहता है। अगर body healthy नहीं है तो healthy mind कैसे हो सकता है फिर? So in this way we will score 5 out of 5. चलिए आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे देते हैं, एंड द क्वेश्चन इज क्या है कि राइट, देखो, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड अबाउट your future career, or you can say that aim. Give the detailed information, okay, give the detailed information in 50 words. तो देखो, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिख करके मुझे एक स्क्रीनशॉट लेके आप पेस्ट कर दो, ईमेल बॉक्स में डाल दो, मैसेज बॉक्स में डाल दो, एंड देन आई विल चेक इट, आई विल अवॉर्ड मार्क्स। ओके, सो दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ कंटिन्यू द बटन ऑफ सब्सक्राइब, प्लीज़ पुट सब्सक्राइब एंड फॉलो अप. I will provide you all the study materials here. Thank you.